अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कायदा में महिला आगे बढ़ रही होती है कि एक तरफ से आने वाले काजी फाजलूब से कहते हैं, कौन सी महिला, खुशी हुई कि आप ठीक हो गई हैं। महिला उनको शुक्रिया अदा करती है तो काजी फाजल कहते हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी जान हमारे पास अमानत है, आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी उसका ख्याल रखा जाएगा। महिला कहती है, वजीर सलाउद्दीन, अगर मुमकिन हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। जवाबन काजी फाजल कहते हैं, वजीर हजरत एक मुहिम पर है, उनके आने में वक्त लग जाएगा। यह सुनकर महिला कहती है, सलाउद्दीन के वापस आने तक मैं बाजार जाना चाहूंगी, मुझे महल से निकलने की इजाजत है ना? तो काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपने चेहरा ढांप लें, सब जानते हैं कि आपको कायदा से जिलावतन किया गया था। अगर बाजार में किसी ने आपको देख लिया तो बदमनी फैल जाएगी। यह सुनते साथ ही महिला आगे बढ़ जाती है और काजी फाजल सिपाही से कहते हैं, इस पे नजर रखो, बाजार में कोई इंतशार नहीं होना चाहिए। यह सुनते साथ ही सिपाही भी चला जाता है। तमियात में वजीर सलाउद्दीन मंसूबा तरतीब देते हुए बुजुर्ग से कहते हैं, बुजुर्ग सबसे पहले तीरंदाज पगली सफ तोड़ेंगे, फिर एचएस हमला करेगा। एक बार जब वो बिखर जाएंगे तो तुम एचएस के पीछे जाओगे और बोलो तुम, जब एक बार एचएस रिव्यू को अपनी तरफ खींच लेगा तो तुम अपने दस्ते के साथ पीछे से हमला करोगे। कुछ में बालेग बालन से कहता है, तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो, मेरे यानी बादशाह इमारलेग के खिलाफ खड़े होगे कौन बालेन? जवाब में बालेन कहता है, मेरी यहाँ मौजूदगी आपके लिए मेरे एहतराम और आपकी बेटी के लिए मेरी मोहब्बत का सबूत है बादशाह सलामत। यह सुनकर इमारलेग कहता है, फिर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, मुबारक हो। यह सुनकर बालेन खुश होते हुए कहता है, मैं समझा नहीं। तो इमारलेग कहता है, मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जज्बात की जांच करनी थी और मैंने वही किया। बालेन कहता है, फिर लड़ गए से उसकी शादी का मसला? तो इमारलेग कहता है, एक आदमी जो मोहब्बत के लिए बादशाह के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर सकता है, वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर लेगा। बालेन कहता है, इस बात में कोई शुबा ना रखें। तो इमारलेग कहता है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत अहम जंग है और जब मैं कायदा की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ कौंत बालेन। यह सुनकर बालेन कहता है, यह मेरे लिए शर्फ की बात है। उधर हम देखते हैं कि चातियों का कमांडर उसके पास आता है और कहता है, सलाउद्दीन के आदमी ने आगे जाने वाले बड़े दस्ते पे हमला किया है। यह सुनकर चातियों और संगारियों को बहुत गुस्सा आता है। चातियों पूछता है, क्या वो बहुत ज्यादा है? तो कमांडर कहता है, नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मजेदार है या नहीं। संगारियोस कहता है, चलो उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें जाकर ज़िबा कर देना चाहिए। मगर चातियों कहता है, नहीं 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 नहीं, ये एक जाल भी हो सकता है, हम जल्दी नहीं करेंगे। फिर कमांडर से कहता है, अभी गश्त करने वाला दस्ता भेजो और मालूम करवाओ कि मजेदार है या नहीं। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। कुछ में बालेन जैसे ही महल से निकलता है, मार्कोस उसके पास आता है। बालेन उसे कहता है, फौरन स्पेन को तैयार करवाओ, हम बादशाह मालिक के साथ कायदा जाएंगे। मार्कोस उसे खत देते हुए कहता है, यह आपको कायदा से वजीर सलाउद्दीन ने भेजा है। बालेन हाथ खोलकर पढ़ता है जिस पर लिखा होता है, एबदेन के कौंत बालेन। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, बादशाह मालिक के बेटे प्रिंस बाल्डोन को जिजाम की बीमारी लग गई है। उसकी तशखीस करने वाला और मुझे इतला देने वाला शख्स जिसे तुम भी करीब से जानते हो, हकीम लतीफ है। तुम जानते हो कि वो काफी अरसे से इस बीमारी के इलाज के लिए तरीके ढूंढ रहा था, इसलिए वो जान गया। अगर इस सूरत हाल के लिए तुम बादशाह को मुतला कर दो तो ये प्रिंस बाल्डोन के लिए बेहतर होगा। हाथ पढ़ने के बाद बालेन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, फौज की तैयारियों को तुम संभालो, एक फौरी मसला है जो मुझे यहाँ संभालना है। यह सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। अंदर ही मालिक लड़ गए और मारिया से कहता है, मेरे और बालेन के दरमियान आमने सामने होने वाली गुफ्तगू से मुझे जाहिर हो गया है कि सबिदा और वो वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मारिया कहती है, आप जैसे ओहदे पर मौजूद शख्स को मोहब्बत की तारीफ करने के बजाय मालिक उसे वहीं पे खामोश करवा देता है और कहता है, बिल्कुल इसके बरक्स सोचो मेरी मलका, एक बादशाह जो हकीकी जज्बात की कैफियत ना समझ पाए इस तख्त पर ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। लड़के मुझे अफसोस है कि हमने तुम्हें झूठी उम्मीदें दिलाई, लेकिन कौंत बालेन और सबेरा के जज्बात ने मुझे दिखाया है कि यही सही फैसला है। जवाब में लड़के अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, मेरे पास आपके फैसले का एहतराम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है बादशाह सलामत। मुझे उम्मीद है कि आपका फैसला कुछ और शहजादी सबेदा के लिए खुशी का बाइस होगा। इमारलेग कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, अब तुम्हारा एक अहम फरीजा है। दमियात पर हमारी फौजी चढ़ाई के बारे में जैसे सुल्तान नूरुद्दीन को खबर होगी, वो यकीनी तौर पे कायदा की मदद के लिए अपनी फौज को मुतवक्किल करेगा। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बेहतरीन स्पेन के दस्ते के साथ इस इमदाद को रोको। यह सुनते साथ ही लड़का चला जाता है और मारिया इमारलेग से कहती है, आपका ये फैसला कुछ के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। इमारलेग उसे कहता है, तख्त पर जैसा कि मैं बैठा हूँ इसके नताइज की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब इस मसले को मुझ पे छोड़ दो।
दमियात में वजीर सलाउद्दीन के साथी उनके पास आते हैं और बोरो कहता है, हमने बिल्कुल वही किया जो आपने कहा था, हमने काफी को कारी जब्त लगाई है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, उससे कुछ देर के लिए उनकी तवज्जो हट जाएगी। जब तक दुश्मन दोबारा ताकत हासिल करेगा, हम कायदा में एक मजबूत दिफा तैयार कर चुके होंगे। आलिम इस्लाम के सरजमीन से जब तक सुलेबियों के नापाक कदम पूरी तरह न हटा दे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अब हम कायदा वापस जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में कुछ काम निपटाने होंगे। वो तो चातकियों गुस्से से कहता है, हमारे फौजियों को उलझाकर उसने कुछ वक्त हासिल करने के लिए ऐसा किया। तो संगारियोस कहता है, अगर हम कायदा पर कब्जा करना चाहते हैं तो फौज को दोबारा ताकत बहाल करनी होगी। हमें कुछ के फौजियों के आने का इंतजार करना होगा। चातकियों कहता है, चरवाहे ने अभी तो फौज को तितर बितर करवा दिया है, लेकिन मैं अपनी फौज जमा करके वापस आऊंगा। सलाउद्दीन शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है और सुल्तान कहते हैं, यह वक्त मिस्र के गड़े को मिट्टी में मिलाने का वक्त है। कुफार मुत्तहिद हो गए हैं, लिहाजा हमें मजबूत होकर उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त मुहिम के लिए तैयार होने का वक्त है। हमारी जद्दोजहद मुबारक हो। उमर मल्ला सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान आप थके हुए नजर आ रहे हैं, आप ये मामला या रुखी और असबियानी भी छोड़ दें और कुछ देर आराम फरमा लें। मगर सुल्तान कहते हैं, उमर मल्ला आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाज औकात हमारे कदमों से पहले रूह सफर करती है। बाज औकात जो चाकू ना काट पाए हाथ काट देता है। मैं नहीं रुक सकता, जबकि सलाउद्दीन वहाँ फंसा हुआ है। मैं नहीं रुक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी रूह के साथ इस आखिरी मुहिम पे निकलूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। असफयानी और वजीर मादुम के पीछे पीछे जाते हैं। उमर मल्ला यारोगी से कहते हैं, सुल्तान की सोच इस दुनिया वालों की सोच जैसी बिल्कुल नहीं है, लिहाजा उनका ज़हन बदलना नामुमकिन है। कुछ में बारडून स्पाई के साथ मशक कर रहा होता है। अगर बारडून ठीक तरीके से हमला नहीं कर पा रहा होता। यह मंजर देखते हुए बालेन उसके पास आता है। बारडून के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बालेन आगे बढ़ते हुए स्पाई को भेज देता है और शहजादे से कहता है, बराए करम तलवार उठाओ। बारडून जैसे इस पे हमला करता है, तलवार फिर से गिर जाती है। उधर विलियम सिबिला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, माल्टा मारिया की ख्वाहिश थी कि आप लाड़गैर से शादी करें। कुछ पे इक़्तिदार हासिल करने की उसकी ख्वाहिश है। सिबिला कहती है, मुझे उम्मीद है कि बादशाह सलामत इससे वाकिफ होंगे। जवाबन विलियम कहता है, शहजादी को शक नहीं होना चाहिए। माल्टा मारिया और लाड़गैर कुछ के हकीकी मालिक कौन है, इसके बारे में समझ जाएंगे, मुझ पे भरोसा रखें। उधर शहजादे की तलवार गिरने पर बालेन उससे कहता है, प्रिंस बारडून ऐसा लगता है कि आप तकलीफ में हैं। तो बारडून कहता है, मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। बालेन कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक अजीम सुरमा होने का सुनहरी उसूल बताना चाहता हूँ, और वो है दर्द को छुपाना। फिर से तलवार पकड़े, फिर हाथ आगे करते हुए कहता है, तलवार मेरी हथेली पर दबाएं। शहजादा उसकी हथेली पर तलवार रखकर दबाता है। बालेन को तकलीफ महसूस होती है, इसलिए मैं सुबेदा विलियम के साथ वहाँ पहुँचती है। बालेन को दर्द में देखकर बारडून तलवार पीछे करते हुए कहता है, आप दर्द में हैं, इसका मतलब है आप अच्छे सुरमा नहीं है। बालेन कहता है, तो फिर आपको देखते हैं। ये कहते साथ वो शहजादे की हथेली पे तलवार रख के दबाता है, मगर उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ये मंजर देखते हुए बालेन चौंक जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वाकई बारडून को बीमारी है। शहजादा खुश होते हुए उससे कहता है, तुमने देखा कौन बालेन, मैं तुमसे बेहतर सुरमा हूँ। सिबिला और विलियम आगे बढ़ते हैं और उनके पास आते हैं। सिबिला पूछती है, बालेन यहाँ क्या हो रहा है? तो बारडून कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ बहन, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ। यह सुनते साथ ही सिबिला उसे गले लगा लेती है और बालेन सिबिला से कहता है, मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए एक अहम मामला है। यह सुनकर विलियम भी काफी परेशान दिखाई देता है। कायरे में हम देखते हैं कि मैला अपने चारों छुपाई आगे बढ़ रही होती है। कैसी लम्हे उसका सामना सायरा से होता है। उसे देखकर सायरा एकदम से कहती है, कौन मैला? तो मैला उसे एक तरफ करते हुए अपने चेहरा आया कर देती है और कहती है, जी हाँ, तुम गलत नहीं हो सायरा, ये मैं ही हूँ। सायरा उससे पूछती है, तुम्हारा कायरा में क्या काम है? तो मैला उससे कहती है, तुम्हारे बाबा माइल्स के करीबी दोस्त थे, क्या मैं बरसों की यादगार की खातिर तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? तो सायरा उससे कहती है, जरूर, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। मैला कहती है, मैं वजीर के महल में छुपी हुई हूँ। जब चातियों ने मुझे अपने ही किले में कैद करने की कोशिश की तो मैं सलाउद्दीन से मदद मांगने के लिए आ गई। सायरा उससे कहती है, तुमने कायरा आने के लिए गलत वक्त इंतखाब किया है। शहर बाज़ंतीनी और कुछ फौजों की जानिब से जल्द मौसे के साथ में आ जाएगा। मैला एकदम से पूछती है, तुम कैसे जानती हो? तो सायरा कहती है, मैं बाबा के कायम करता निजाम को जारी रखे हुए हूँ। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं होगा कौन।
जॉबन मैला कहती है, तो ऐसा ही हूँ। मैं मौत समेत किसी भी चीज का खतरा मोल लेकर कायदा आई थी। सायरा पूछती है, क्या कोई वजह है जो आपको यहाँ रहने पर मजबूर करती है और आप मुझे नहीं बता सकती? यह सुनकर मैला सोच में पड़ जाती है। कुछ में मामले के सामने सब लोग जमा होते हैं। बालेन उसे कहता है, इज्जत माप सब हकीम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बदकिस्मती से प्रिंस बाल्डोन जिस्म की बीमारी के जेर असर है। यह सुनकर इमादले गमगीन होते हुए कहता है, क्या कह रहे हो विलियम, इसका क्या मतलब है? तो विलियम परेशान होते हुए कहता है, बदकिस्मती से कौन बालेन हक बिजानी में इज्जत माप बराए करम पुरस्कून रहे। इमादले कहता है, नहीं, कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मगर विलियम कहता है, कोई गलती नहीं हुई। प्रिंस बाल्डोन को फौरी तौर पे करंटीन में रखा जाए। नाज़रीन, करंटीन का मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना आया था तो उस वक्त होता था, यानी कि सबसे अलग थलग जो बीमारी से मुतासिर हो। इमादले गम और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को देखूंगा। इमादले को गुस्से में देखकर विलियम उसके पीछे भागता है। शहजादी सवेरा और बालेन भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कायरा में मैला सायरा से कहती है, मेरे यहाँ रहने की वजह शमसा है। मैं कायरा नहीं छोड़ूंगी इससे पहले कि मैं उसे उसकी कीमत अदा करूं जो उसने मेरे साथ किया। सायरा उसे कहती है, मगर आपकी बातें उलझ रही हैं। जब आप अपने शोहर के कातिल से बुग़्ज़ रखती थी, क्या बदला कि उसकी मैन में पनाह ले ली? और इसके अलावा आप सलाउद्दीन से नहीं, उसकी होने वाली बीवी से इंतकाम लेने का कह रही हैं। मैला पूछती है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या मुराद ले रही हो तुम? जवाब में सायरा कहती है, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज अहम है वो आपकी हिफाजत है। मेरी तंबी सुने और कायदा से निकल जाएं। जवाब में मैला कहती है, फिक्र ना करो, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं और अपना बदला ले सकूं। ये कहते साथ ही मैला चारा डांपते हुए चली जाती है। फ्रांसलिन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने रूपों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।